नमस्कार दोस्तों, जैसा कि नवोदय विद्यालय क्लास 6 एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी में मैथ का सिलेबस कंप्लीट कराया जा रहा है। इसमें क्वेश्चन सीरीज, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति का क्वेश्चन सीरीज कराया जा रहा है। ये लास्ट क्वेश्चन सीरीज है, लगभग इससे खत्म हो जाएगी पूरी कंप्लीट नंबर सिस्टम। इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जितने भी हैं सब कंप्लीट करा दिए गए हैं और जो क्वेश्चन किसी को भी डाउट होगा वो बच्चा कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लिख के और बता देगा, उसको फिर सॉल्व करा देंगे हम। ये क्वेश्चन देखो, 7 विभिन्न अंकों से बनी न्यूनतम संख्या तथा 6 विभिन्न अंकों से बनी अधिकतम संख्या का अंतर है। ध्यान दो बच्चों, क्या कह रहा है कि 7 विभिन्न अंकों से बनी न्यूनतम संख्या तथा 6 विभिन्न अंकों से बनी अधिकतम संख्या का अंतर है। ऑप्शन में ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहले क्वेश्चन सोचो क्या कह रहा है। 7 विभिन्न अंकों से बनी न्यूनतम, 7 विभिन्न अंक मान लो क्या है, अंक क्या होता है, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया और 9 हो गया। यही तो अंक होते हैं। यानी 0 से 9 तक की संख्याएं क्या कहलाती हैं, अंक कहलाती हैं। तो कह रहा है कि 7 विभिन्न अंकों से बनी न्यूनतम संख्या, न्यूनतम मतलब कि सबसे छोटी संख्या। पहले क्या हमको देखना है, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। और क्या कह रहा है, तथा 6 विभिन्न अंकों से बनी अधिकतम संख्या का अंतर। ये 7 जो है, 7 अंकों की होगी सबसे छोटी संख्या। क्या होगी, 7 विभिन्न अंकों से बनी न्यूनतम संख्या तथा 6 विभिन्न अंकों से बनी अधिकतम संख्या का अंतर क्या है। 6 विभिन्न अंकों से, यानी 6 अंकों से बनी क्या है, सबसे बड़ी संख्या का अंतर क्या होगा। तो सबसे पहले तो आप क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 7 विभिन्न अंकों से बनी न्यूनतम संख्या तथा 6 विभिन्न अंकों से बनी अधिकतम संख्या का अंतर क्या होगा। तो सबसे पहले आप संख्या बनाओ। संख्या बनाने के लिए पहले मैं नियम बता चुका हूं कि 6, 5, 4 कोई भी संख्या दी हो। जैसे संख्या पहले भी क्वेश्चन बताए थे कि 2, 4, 0, 9 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर। फिर एक क्वेश्चन और बताए थे कि 0, 3, 9 और 7 से 9, 2, 7 से बनने वाली विषम संख्या, सबसे बड़ी विषम संख्या तथा सबसे छोटी विषम संख्या का अंतर क्या होगा। उसमें मैंने बताया था कि विषम संख्या, अगर हमको किसी नंबर को विषम संख्या कैसे छांटेंगे और किसी भी संख्या को हम सम संख्या कैसे बनाएंगे, ये इसका नियम बताए थे कि जो संख्याओं के अंत में, जिन संख्याओं के अंत में 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो और 9 हो, तो वो संख्याएं क्या होती हैं, विषम संख्या होती हैं। और जिन संख्याओं के अंत में, मतलब इकाई के स्थान पे, जिन संख्याओं की इकाई के स्थान पे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ये सब संख्याएं क्या होती हैं, इससे बनी संख्याएं, मतलब जिन इकाई के अंकों पे ये संख्या होती हैं वे संख्याएं सम संख्या होती हैं। तो बच्चों देखो, 7 विभिन्न अंकों से बनी न्यूनतम संख्या तथा 6 विभिन्न अंकों से बनी अधिकतम संख्या का अंतर। तो सबसे पहले 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनाएंगे। 7 अंकों क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या, न्यूनतम संख्या मतलब सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए बच्चों ध्यान दो, क्या करेंगे, इसमें से चुनना है हमको, कोई भी संख्या चुन के बनाओ। तो सबसे पहले 1 चुनेंगे, उसके बाद क्या चुने, 0 चुने, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, 1, 2, 3, 4, 5 हो गया। 7 बनानी है तो 5 और 6, यानी ये संख्या क्या हो गई, सबसे छोटी संख्या। इसके बाद देखो 6 अंकों की
सबसे बड़ी संख्या। अब इसमें से 6 अंक कोई चुन के और बड़ी से बड़ी संख्या हमको बनानी है। तो जब बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, सबसे बड़ा अंक मतलब 9, उसके बाद 8, उसके बाद 7, उसके बाद 6, उसके बाद 5, यानी 6 अंक बनाने तो 1 2 3 4 5 और एक और अंक क्या हो जाएगा 4। यानी 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या इन अंकों से हम निकाले तो क्या हुआ, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी 9,87,654 सबसे बड़ी संख्या हो गई। और इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, यानी 10,23,456 ये हो गई सबसे 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या इन संख्याओं से बनी है। अब इसका अंतर पूछ रहा है तो हम इसका अंतर कैसे निकालेंगे, 0 2 3 4 5 6 माइनस 9 8 7 6 5 4। अब इसमें से घटा दो, 6 में से 2 4 गया 2, 5 में से 5 गया 0, इधर 4 में से 6 जाएगा नहीं तो इधर से हासिल लेंगे 1, तो 14 में से 6 गया, 8 से 14 8 हो गया, यहाँ 2 हो गया तो यहाँ से 1 हासिल लेंगे तो 12 में से 7 जा, 12 में से 7 गया तो कितना बचा 5, 7 5 12 होता है, ये 1 बच गया, 11 में से 8 गया 3 हो गया। और यहाँ क्या हो गया, यहाँ 10, यहाँ अगर तुम लिए जैसे मान लो यहाँ से हासिल लिए 1, यहाँ 10 हुआ, यहाँ से 1 हासिल लिए 2, यहाँ पे एक था तो 11 में से 3 8 गया 3 हो गया, अभी 9 में से 9 गया 0, यानी इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 35,802। देखो ऑप्शन में कई है, ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार और देखिए क्या है। ऐसे कई प्रकार से क्वेश्चन, मतलब इसी बेस पे कई प्रकार से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले मूल मतलब बेस देखिए कि कहां से बनाया जा रहा है, कहां से बन रहा है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे बन रहा है, 7 विभिन्न अंकों से बनी न्यूनतम संख्या तथा 6 विभिन्न अंकों से बनी अधिकतम संख्या का अंतर क्या होगा। तो विभिन्न संख्या मतलब ये कोई बॉन्ड नहीं दिया है कि कोई 1 3 4 5 संख्याएं दे दिया और इसी से बनानी है, कोई बॉन्ड नहीं दिया है। जब बॉन्ड नहीं दिया है तो हमारे पास 0 से लेके और 9 तक की संख्याएं, मतलब 9 तक का अंक हो गया, 9 तक के अंकों से हमको संख्या बनानी है। कह रहा है कि 7 अंकों की बनी न्यूनतम संख्या, मतलब 7 अंक से बनी जो संख्या है वो सबसे छोटी संख्या बनानी है। तो सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए ध्यान दीजिए, या बहुत बच्चों के दिमाग में आएगा कि ये 0 पहले क्यों नहीं लिख दिए, क्योंकि बच्चों एक बार और बता चुके हैं कि कोई भी संख्या हो, 8 है इसके पहले 0 लगा देंगे तो 0 का कोई औचित्य नहीं होता है, 0 का कोई औचित्य नहीं होता है। यदि हम यहाँ 0 लगा देते तो ये संख्या बनती 6 अंक की बन जाती, क्योंकि पूछ के आ रहा है 7 अंक की। तो इसलिए पहले लिखे 1, फिर इसके बाद 0, फिर छोटी संख्या 2, फिर 3, फिर 4 5 6, यानी सबसे छोटी संख्या यही बनेगी। इन द केस कोई लड़का ये कहना चाहेगा कि नहीं यहाँ 2 नहीं यहाँ 3 लिखिए, तो अगर मान लो हम उनके बच्चे कहने के अकॉर्डिंग 3 लिख दिए, यहाँ 0 लिखे, यहाँ 3 लिखे या 2 लिखे, फिर 4 लिखे, 5 लिखे, 6 लिखे, तो देखो बच्चों अब ये क्या हो गया, ये संख्या बड़ी हो जाएगी ना, ये इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, यानी 10,32,000 हो जाएगा, जबकि 10,23,000 ये है, छोटी संख्या बन रही है। तो सबसे छोटी संख्या लेते हैं इधर, मतलब छोटी संख्या बनानी होगी तो सबसे छोटी संख्या लेंगे, उससे बढ़ते जाएंगे। अगर बड़ी संख्या बनानी होगी तो सबसे बड़ी संख्या लेंगे, उससे घटते घटते नीचे जाएंगे। मतलब एक कॉन्सेप्ट समझ लो आप लोग कि अगर सबसे मतलब बड़ी संख्या बनानी होगी तो सबसे बड़ी संख्या लेंगे, उसके बाद उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी। अगर छोटी संख्या बनानी होगी तो सबसे छोटी संख्या लेंगे, उसके बाद उससे थोड़ा बड़ी, फिर उससे थोड़ा बड़ी, उससे थोड़ा बड़ी, ऐसे करके बनाते हैं। तो ये संख्या बना लिए, संख्या का अंतर, ये आंसर हो गया। देखो बच्चों अगला क्वेश्चन कि 2 अंकीय ऐसी अभाज्य संख्याएं कितनी होंगी जिनका प्रत्येक अंक भी अभाज्य संख्या हो। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो कि 2 अंकीय ऐसी अभाज्य संख्याएं, मतलब 2 अंक की ही ऐसी अभाज्य संख्याएं कितनी होंगी जिनका प्रत्येक अंक भी अभाज्य संख्या हो। क्योंकि हम जानते हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं
कि 0 से लेके और 99 तक के, मतलब 99 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्या होती है? 25। कितनी अभाज्य संख्या होती है? 25। अब उसमें देखो, क्वेश्चन का मतलब ये कह रहा है कि कितनी अभाज्य संख्याएं हैं जो जिनका जिनका प्रत्येक अंक भी अभाज्य संख्या हो, यानी प्रत्येक अंक अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कौन सी होती हैं? वे संख्याएं एक से अधिक, मतलब एक को छोड़ के वे अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं? एक नहीं तो अभाज्य होता है, न ही भाज्य होता है। एक के अतिरिक्त वे संख्याएं जो किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं अभाज्य संख्या कहलाती हैं। पहले भी हम पढ़ चुके हैं। एक जो होता है, ये ध्यान दो बच्चों, एक न ही अभाज्य होता है और न ही भाज्य। एक को न ही अभाज्य बोलते हैं, न ही भाज्य, यानी कोई किसी भी कैटेगरी में ये नहीं आता है, भाज्य और अभाज्य दोनों में से किसी में नहीं आता है। तो हम क्या करेंगे? 2 अंक की निकालेंगे। 2 अंक में सबसे पहले 11। 11 भी क्या है? एक अभाज्य संख्या है, लेकिन परिभाषा देखना, दिमाग में ये रखना कि अभाज्य संख्याएं वही होती हैं जो एक के अतिरिक्त, एक मतलब को छोड़कर वे संख्याएं जो किसी भी संख्या से विभाजित न हो, वो संख्या अभाज्य कहलाती हैं। अब इसमें पूछ रहा है कि प्रत्येक अंक में अभाज्य संख्या हो, यानी 11 भी है। अगर एक जो अभाज्य संख्या होता तो क्या होता? ये भी इंक्लूड होता, लेकिन ये नहीं है। 11 के बाद क्या आता है? 13। चूंकि एक जो है अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए ये भी नहीं होगा। 13 के बाद क्या आता है? अभाज्य संख्या। 14, 15, 16, 17, 18, 19 आ गया। 19 में भी एक इंक्लूड है, चूंकि ये एक नहीं अभाज्य है नहीं भाज्य, ये भी नहीं होगा। 19 के बाद क्या होगा? 20, 21, 22, 21 तो कट जाता है, 22, 23 देखिए 23 जो है ये क्या है? अभाज्य संख्या है। अब क्वेश्चन को पढ़िए, क्या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फुलफिल कर रहा है ये? जिनका प्रत्येक अंक भी अभाज्य संख्या हो। प्रत्येक अंक का मतलब कि 2 क्या है? ये भी अभाज्य है, और ये 3 है जो क्या है? ये भी अभाज्य है। तो ऐसी संख्या हमको निकालनी है, कहां से? 2 अंकों तक की, मतलब कि 99 तक। तो कुल मिला के बच्चों ध्यान देना, कुल मिला के 4 संख्याएं होती हैं। 11 से लेके और 99 के बीच कुल 4 अभाज्य संख्याएं ऐसी होती हैं जिनका प्रत्येक अंक भी अभाज्य होता है। वो कौन कौन सी होती है? 23 हो गया, 24 देखो, 25, 26, 27, 28, 27 भी कट जाता है, 28 हो गया, 29, 30, 31, 31 भी क्या होता है? एक अभाज्य संख्या होती है, लेकिन क्या हुआ? एक जो है ये न ही अभाज्य है न ही भाज्य है, क्योंकि पूछ रहा है कि दोनों संख्याएं प्रत्येक अंक उसका अभाज्य होना चाहिए। तो 23 के बाद अब 31 के बाद कहां गए? 32, 33, 34, 35, 36, 37 देखो, 37 भी क्या है? अभाज्य संख्या है। इसका भी प्रत्येक अंक क्या है? अभाज्य है। ये अभाज्य पूरी संख्या है और इसका प्रत्येक अंक भी 3 भी अभाज्य और ऐसे 7 भी अभाज्य है। इसके बाद आता है 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51। 51 भी अभाज्य संख्या है, लेकिन एक क्या है? इसमें नहीं भाज्य नहीं अभाज्य, तो इसमें आएगा 51, 52, 53। 53 देखो बच्चों, 53 भी क्या है? अभाज्य संख्या है, लेकिन पूछ रहा है कि दोनों संख्या, मतलब उसका प्रत्येक अंक अभाज्य होना चाहिए। तो इसमें भी 3 और 5 और 3 दोनों क्या है? अभाज्य है, यानी ये भी होगा। 53 के बाद 54, 55, 56, 57, 58, 57 जो होता है 57 जो होता है ये अभाज्य नहीं है। 57, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71। 71 भी क्या होता है? अभाज्य होता है, लेकिन इसमें एक इंक्लूड है, इसलिए इसको नहीं लिया जाएगा। 71, 72, 73, 73 को देखो बच्चों, 73 भी अभाज्य संख्या है।
73 किसी भी पहाड़े में नहीं आता, किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। तो इसको क्या है, इसमें 7 भी क्या है, अभाज्य है, और 3 भी अभाज्य है। यानी कुल मिलाकर 0 से लेके, सॉरी 11 से लेके और 99 तक कुल 4 अभाज्य संख्या प्राप्त होती हैं, जो कि जिनके प्रत्येक अंक भी अभाज्य होते हैं, प्रत्येक अंक भी अभाज्य होते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। यानी कितनी संख्या है, 4। ये क्वेश्चन कई बार पूछ रखा है, 2014 एनबीएस, मतलब ये एनबीएसटी में, नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट में, इसके बाद 15 में भी पूछा है, 17 में भी पूछा है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। कुछ चुनिंदे क्वेश्चन होते हैं जो बार बार पूछा जाता है, बार बार, उसका बस प्रकृति अलग हो जाएगा, क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा सा चेंज कर देंगे, होगा वही। फिर आगे देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3। अंतिम पंक्ति में सही संख्या है, अंतिम पंक्ति में सही संख्या है, इसको कैसे निकालेंगे, कैसे क्वेश्चन, पहले ये क्वेश्चन है 1 × 1 बराबर 1, 1 × 1 बराबर 1, 11 × 11 बराबर 121, 111 × 111 बराबर 1231, 1111 × 1111 बराबर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 12,34,321। अब ऐसे ही निकालना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 11,111 × 11,111 का मान क्या होगा। अब बच्चों देखो, ऐसे क्वेश्चन पूछता है, ये अमूमन पूछ लेता है, ऐसे पूछ भी लेता है, ये क्वेश्चन सेट क्वेश्चन है कुछ, जो कि अक्सर पूछ लेता है। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो देखो करना क्या है, इसको एक सीरीज बन रही है, एक का गुणा एक में किए, एक तो पहले ये तरीका हो गया, एक का गुणा एक में किए तो एक हो गया, 11 × 11 में 121 हो गया, 111 × 111 किए तो 1231 हो गया। ऐसे ही 1111 × 1111 किए तो 12,34,321 हुआ। दूसरा क्वेश्चन, मतलब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे इसमें, तो जो आंसर आएगा वो आंसर लिख देंगे। ये तो नॉर्मल विधि हो गई। एक सबसे शॉर्टकट विधि है, इसमें एक सीरीज बन रहा है, देखो बच्चों सीरीज बन रहा है क्या, एक, यानी एक ये संख्या है, एक हो गया, इसमें दो संख्या हो गई तो 1 2, फिर उतर जाओ 1, फिर उसके बाद 1 2 3, तो 1 2 3 फिर 1, उसके बाद 1 2 3 4, यानी 4 है तो 1 2 3 4, और फिर 3 2 1, वापस उतर जाओ। फिर देखो 1 2 3 4 5, यानी 5 है तो आप क्या लिखोगे, 1 2 3 4 5, फिर उसके बाद उतरते क्रम में लिख दो 4 3 2 1, 4 3 2 1, यानी ऑप्शन में देखो कौन सा ऑप्शन है, 12 34 54 321। जिस बच्चे को ऐसे समझ में ना आए तो वो सीधा सीधा गुणा कर लेगा। गुणा कैसे होगा, 1 2 3, 1 2 2 4 1 5, 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5, इसका गुणा करेंगे, बहुत लंबा आएगा, टाइम लगेगा, इसलिए ये विधि दिमाग में रखना कि क्या होगा, जितनी संख्या है उसको लिखो, यानी 1 है तो 1 हो गया, 2 हो गया तो 1 2 फिर 1 उतर गया, फिर 3 हो गया तो 1 2 3 फिर 1 उतर गया, फिर वैसे 1 2 3 4 तो 1 2 3 4, फिर उतरते क्रम में 3 2 1, ऐसे ही 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 4 3 2 1, ऐसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन, देखो बच्चों एक चीज यहां थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, ये जो है यहां 2 है, इसको क्वेश्चन में सॉल्व करने में, नोट करने में गलत हो गया, 2 और 1, यहां 2 छूट गया था ना,
यानी सीरीज बन रही है 1 2 1 1 2 3 फिर 2 1 फिर 1 2 3 4 फिर 3 2 1, ऐसे ही 1 2 3 4 5 4 3 2 1 हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, देखो जरा, दो संख्याओं का गुणनफल 3.92 है, इन मतलब 3.92 है। कह रहा है कि यदि एक संख्या दूसरी संख्या से दोगुनी हो तो बड़ी संख्या होगी। देखो, इसको ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी लगा सकते हैं और ऐसे जो नॉर्मल प्रक्रिया है वैसे भी लगा सकते हैं। पहले हम नॉर्मल से लगाते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल, सॉल्यूशन में देखो, माना कह रहा है क्या कि यदि एक संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है। पहले सबसे पहले क्वेश्चन समझो बच्चों कि दो संख्याओं का गुणनफल 3.92 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है, मतलब एक संख्या मान लो x है तो दूसरी संख्या क्या होगी, 2x होगी, यानी दोगुनी होगी ना, 2x, तो दोगुनी है तो बड़ी संख्या क्या होगी, उसमें पूछ के रहा है बड़ी संख्या क्या होगी। इससे पहले भी हमने बताया, एक क्वेश्चन पहले भी कराया था जिसमें ऐसे ही टाइप का था, जिसमें यह बता रखा था कि ये 20,000 कुछ अधिक है, एक संख्या दूसरी संख्या से 20,100 अधिक है तो बड़ी संख्या क्या होगी। ऐसे ही सेम वो धन में था, मतलब जोड़ों में जोड़ करके था, ये गुणन की प्रक्रिया में है। तो दो संख्याओं का गुणनफल 3.92 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है तो बड़ी संख्या क्या होगी। सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं कि पहले संख्या को मानते हैं। माना प्रथम संख्या बराबर x, तो दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या प्रश्नानुसार क्या है, दूसरी संख्या दोगुनी है, यानी क्या हो जाएगी 2x। अब यही कहता 3 गुनी है तो 3x हो जाता, अगर 5 गुनी कहता तो 5x हो जाता, क्या होता 5x हो जाता। ये क्या कह रहा है, दोगुनी मतलब 2x। अब देखो बच्चों, हमको पता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है, 3.92 है, यानी पहली संख्या ये हो गई, दूसरी संख्या ये हो गई, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या गुणनफल यानी x इंटू 2x बराबर क्या है, 3.92 है। कितना है, 3.92। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, x का गुणा x में होगा तो क्या होगा, x स्क्वायर, यानी 2x स्क्वायर बराबर 3.92। x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 3.92 बटा में ये गुणा का जो चिन्ह होता है, यदि मतलब बराबर के दूसरे तरफ जाता है तो किसमें हो जाता है, भाग में हो जाता है, तो 2 हो गया। अब 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 19 हो जाएगा, 2 9 जा 18, 18 हो गया, 1 2 यानी 12 बच गया, यानी 2 छक्का 12, ये इतने पे आ जाएगा। यानी काटो, देखो 3.92 में 2 से भाग देना है, तो या तो सिंपली भाग दो आप, या सबसे अच्छा तरीका तुरंत काट दो आप ऊपर से, 2 एकम 2। ऐसी संख्या से, मतलब किसी भी संख्या से लेते हैं और ऊपर नीचे दोनों उसी संख्या से काटते हैं, तो हम 2 का भाग देते हैं तो 2 से काटते हैं इसको, तो 2 एकम 2। अब ऊपर देखते हैं 3, तो 2 एकम 2, 1 बचा, उसके बाद क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा, तो 2 9 18, 1 बचा, अब 1 ये और 2 12 हो जाएगा, 2 छक्का 12, यानी x स्क्वायर बराबर, ऊपर देख लो बच्चों यहां पे, x स्क्वायर बराबर क्या हो गया 1.96। अब इसको ओ कर दो, ये स्क्वायर जब इधर जाता है तो क्या होता है, अंडर रूट में हो जाता है। अंडर रूट मतलब कि 1.96, यानी कोई भी स्क्वायर होगा। अभी नॉर्मली आप लोग समझो कि कोई संख्या स्क्वायर में है तो स्क्वायर मान लो 3 है, तो x का मान हो जाएगा ये अंडर रूट में 3, यानी x का मान कोई भी संख्या होगी, y है, y का स्क्वायर है, इधर 2 है, तो y का मान अगर निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट में 2, ऐसे हो जाता है। तो इस इधर देखो बच्चों, अंडर रूट 2, अंडर रूट 1.96। अब देखो इसमें क्या है, 1.96 को सिंप्लीफाई करो, अंडर रूट का मतलब होता है इसमें क्या होता है, इसका घात 2 होता है, इसका घात क्या होता है 2 होता है, तो इसका फैक्टर करेंगे,
फैक्टर करेंगे, फैक्टर करने के बाद दोनों जो मतलब फैक्टर करने के बाद दो का पेयर निकाल देंगे, दो का पेयर निकाल देंगे। जैसे मान लो इसका हम सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो करेंगे क्या, अंडर रूट में 1.96 को गुणा कर देंगे इसमें 100 से, अब बटा में 1 होता है, अब यहाँ पे 100 में गुणा कर देंगे। अब हो गया ये 1 100 में जब गुणा कर देंगे तो दशमलव क्या हो जाएगा, हट जाएगा, यानी 96, और ये हो गया 100। 14 का स्क्वायर होता है 196। अगर आप ऐसे नहीं जानते हो तो आप खंड करोगे, क्या करोगे, ऐसे खंड करोगे। कैसे, 2 9 18, 2 8 16, 2 चौको 8, 2 9 18, 7 7 49, 7 एकम 7। यानी इसको अगर आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, बराबर हम लिख सकते हैं अंडर रूट में 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 7 बटा में 100 को आप क्या लिख सकते हैं, 10 गुणे 10। अरे भाई 10 गुणा 10 में करते तभी 100 आता है। अब हम जानते हैं कि इसका घात जब किसी भी संख्या का मतलब ये किसी भी अंडर रूट में रूट जो रहता है तो रूट का घात क्या होता है, 2 होता है। अंडर रूट केवल रहेगा तो क्या इसका घात होता है, 2। 2 का मतलब क्या होता है कि अंदर कोई भी एक संख्या अगर 2 बार मिले तो उसको बाहर कर देंगे, तो यानी 2 ये क्या होगी, ये 2 जो है 2 बार है तो ये बाहर हो जाएगा, गुणे ये 7 2 बार है तो ये बाहर हो जाएगा, बटा में 10 2 बार है तो क्या हो जाएगा, 10 बाहर हो जाएगा। उसके बाद बच्चों देखो क्या आएगा आंसर, 7 2 के 14, अब 10 बटा में 10। अब इसमें भाग देंगे तो 1.4 आंसर आएगा। 1.4 कौन सा था ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। एक दूसरा तरीका यह है कि दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, यदि एक संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी हो तो बड़ी संख्या ज्ञात करो, तो बड़ी संख्या ज्ञात करो। देखो गलत हो गया बच्चों, ये ध्यान दो, बड़ी संख्या पूछ रहा है ना, ये तो x का मान निकला, ये ऑप्शन नंबर 1 सही नहीं होगा। बड़ी संख्या पूछ रहा है तो ये तो x का मान निकला, x का मान मतलब कि x का मान 1.4, क्योंकि दूसरी संख्या बड़ी संख्या 2x है तो 2 गुणे x का मान कितना है 1.4, गुणा करो 2 चौको 8 और 2 एकम 2, यानी 2.8 आंसर आएगा। पूछ रहा है क्या बड़ी संख्या, देखो ध्यान दो, ऐसे ही गलत होता है क्योंकि 1.4 भी ऑप्शन में था, जैसे x का मान निकला तुरंत दिमाग में आया, नहीं ऑप्शन मिल गया उसको हम टिक कर देते हैं, ऐसे अमूमन गलती होती है, ये गलती विशेष ध्यान देना। अगर ऐसे मतलब सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो, सही से समझो, आंसर क्या पूछ रहा है उसका देखो। जैसे दूसरी संख्या की दोगुनी है तो बड़ी संख्या ज्ञात करो, बड़ी संख्या चूंकि पहली संख्या x माने थे तो दूसरी संख्या क्या हो गई 2x हो गया, इसका आंसर क्या हो गया 2.8 हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, ध्यान दो, देखो बच्चों अगला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा कथन 33 तथा 97 के लिए सत्य है। निम्न में से कौन सा कथन 33 तथा 97 के लिए सत्य है। पहला ऑप्शन दे रहा है कि दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, मतलब पूछ रहा है कि 33 और 97 दो संख्याएं जो हैं 33 और 97, 33 और 97 में पूछ रहा है कि क्या सत्य है। पहला ऑप्शन दे रहा है कि दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, क्या दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, इस पे आपको विचार करना है। फिर दूसरा नंबर दोनों सहअभाज्य संख्या हैं, इस पे विचार करना है कि क्या दोनों सहअभाज्य संख्या हैं। फिर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी दे रहा है दोनों 11 के गुणज हैं, इस पे विचार करना है। और डी नंबर दोनों सम संख्याएं हैं, इस पे विचार करना है। तो चलो बच्चों हम सॉल्यूशन पे आते हैं। पहला ऑप्शन क्या है कि दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। देखो अभाज्य संख्याएं वे होती हैं जो किसी भी संख्या से खुद से विभाजित होती हैं और स्वयं से विभाजित होती है और एक से विभाजित होती है, वही होती है अभाज्य संख्याएं, किसी दूसरी संख्या से अब विभाजित नहीं होती हैं। तो अब देखो 33 क्या ऐसा है कि केवल 33 से विभाजित होगी और एक से नहीं, ये एक से विभाजित होगी, 3 से विभाजित होगी, 11 से विभाजित होगी, 33 खुद से विभाजित होगी, मतलब कि ये अभाज्य संख्या
नहीं है। ये क्या है? भाज्य है। यानी पहला ऑप्शन क्या हो गया? गलत। पूछ रहा है क्या? कथन सत्य है, सत्य की बात कर रहा है, जो सही होगा वही आपका आंसर होगा। दूसरा ऑप्शन दे रहा है दोनों सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य संख्या हम बताए थे कि वे संख्याएं जिनका एचसीएफ क्या होता है? 1 होता है। मैंने बताया था कि मतलब कोई भी संख्या हो उसका एचसीएफ जो क्या हो? 1 हो। एचसीएफ क्या हो? 1 हो। यानी अगर खंड करें तो कोई भी उसमें क्या हो? कोई भी संख्याओं का मेल ना हो। मान लो इसको खंड करते हैं, हम कोई खंड करते हैं तो क्या 3 से करते हैं 11 हो गया, इसके बाद 11 1 हो गया। 97 का देखो, 97 किसी संख्या से कटेगा? 3 से 3 तिली के 9, 3 9 27, 3 से नहीं कटेगा, 3 तिली के 9 7 नहीं कटेगा। यानी ये किससे कटेगा? 97 किसी भी उसमें आता है? किसी भी पाले में 97 हमारे ख्याल से नहीं आता है। एक बार ट्राई कर लो, 11 से देख लो, 9 से देख लो, 7 से देख लो, 7 एकम 7 और 7 2 9 27। 7 के पाले में 27 आता नहीं है। 9 हो गया, 11 हो गया, 18, 11 के बाद फिर क्या 19 हो गया। 19 दूनी 38, 19 तीय 57, 19 चौक 76, 19 पचे 95। यानी केवल क्या होगा? 97। यानी 97 से ही कटेगा। यानी इसमें कोई भी मतलब खंड करेंगे तो कोई भी संख्या क्या होगी? किसी भी संख्या, कोई भी संख्या मिलेगी नहीं, इसमें और इसमें मिलेगी नहीं। यानी उसका एचसीएफ 1 होगा। वे संख्या सहभाज्य संख्या होती हैं। हम आपको बताया भी थे कि कंटिन्यू जो संख्या होती है, जैसे 2 और 3 ये क्या है? सहभाज्य संख्याएं हैं। 5 और 6 ये क्या है? सहभाज्य संख्याएं हैं। 55 और 56 ये क्या है? सहभाज्य संख्या। मतलब कंटिन्यू दो संख्याओं को ले लोगे तो क्या हो जाएगी? वो संख्याएं सहअभाज्य संख्या होंगी। क्या होंगी? सहअभाज्य संख्या होंगी। तो क्या है ये? 33 और 97। चूंकि इसका भी खंड किए, कोई भी संख्या दोनों मतलब खंड में मिली नहीं, तो क्या होगा? उसका एचसीएफ 1 होगा। यानी दोनों का हम एचसीएफ निकाले तो इसका मान क्या हो गया? 1 हुआ। यह सहभाज्य संख्या है। यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। तीसरा ऑप्शन दे रहा है दोनों 11 से 11 के गुणज है। मतलब 11 के पढ़े में आते हैं क्या? तो 11 के पढ़े में ये तो आएगा, लेकिन ये नहीं आएगा। दोनों सम संख्या, हम जानते हैं सम संख्या वे संख्या होती हैं जो 2 से विभाजित होती है। तो ये भी क्या नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? दोनों सहअभाज्य संख्याएं हैं। पहले भी मैंने सहअभाज्य संख्या के बारे में बात किया था। अगला क्वेश्चन देखिए। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? 5 अंकीय बड़ी से बड़ी सम संख्या तथा 5 अंकीय छोटी से छोटी विषम संख्या का अंतर क्या होगा? 5 अंकीय मतलब कि 5 अंक की बड़ी से बड़ी सम संख्या। इस क्वेश्चन पे ध्यान देना बच्चों। सम संख्या तथा 5 अंकीय छोटी से छोटी विषम संख्या। क्योंकि केवल 5 अंक की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या तथा 5 अंक की सबसे छोटी से छोटी संख्या अगर जो पूछा हो जाता, तुरंत हम दिमाग में आता, निकल जाता। लेकिन क्या है, इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़ा दिया है कि सम संख्या पूछ रहा है कि 5 अंकीय बड़ी से बड़ी सम संख्या तथा 5 अंकीय छोटी से छोटी विषम संख्या का अंतर क्या होगा। मैं बताया था पहले भी आप लोगों को कि सम संख्या कैसे, कोई भी संख्या को सम संख्या कैसे डिसाइड करते हैं कि सम संख्या है, और कोई भी संख्या हो उसको हम विषम संख्या कैसे डिसाइड करें कि विषम संख्या है। मैं बताया था कि यदि कोई भी संख्या सम संख्या होगी तो उसके इकाई के स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 ये संख्याएं उसके इकाई के स्थान पे होंगी। यदि विषम संख्या होगी तो उसके इकाई के स्थान पे 1 होगा, या तो 3 होगा, या तो 5 होगा, या तो 7 होगा, या तो 9 होगा। अब हम जानते हैं कि 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है। इससे पहले ही बता चुके थे कि किसी भी संख्या का बड़ा से बड़ा संख्या पूछे कि इस अंक की बड़ी से बड़ी संख्या बताओ, तो हमने बोला था, उसमें बताया था कि जितनी संख्या 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या पूछे तो 5 बार 9 लिख दीजिए। 5 अंक की मतलब 10 अंक की सबसे बड़ी संख्या लिखो, बड़ी से बड़ी संख्या लिखना है तो हम बताया कि 10 9 लिख दीजिए। यदि वही छोटी संख्या पूछता था तो हमने बताया कि 1 लिख के जितनी संख्याएं बचे, मतलब 5 अंक की है तो 1 पहले लिखे और 4 जीरो बढ़ा दें। अगर 10 अंक की है तो 1 पहले लिखें और 9 जीरो बढ़ा दें। तो ये तो हम जानते हैं कि 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है और 5 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है। अब हमको बताना है कि 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या, पहले हम निकालेंगे 5 अंक की सबसे बड़ी सम संख्या। तो चूंकि 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है,
1 2 3 4 5, 99,999। ये क्या है? 99,999 पहले आप डिसाइड करिए कि है क्या ये विषम है या सम है। तो हमने बताया कि यदि इकाई के स्थान पे 1 3 5 7 और 9 हो तो वो संख्या क्या होगी? विषम होगी। यानी ये संख्या क्या है? पूरी संख्या क्या है? विषम है। क्योंकि पूछ क्या रहा है कि बड़ी से बड़ी सम संख्या, तो ऐसी संख्या देखिए कि जो इसके इकाई के स्थान पे या तो 0 हो, या तो 2 हो, या तो 4 हो, या तो 6 हो, या तो 8 हो। तो चूंकि बड़ी से बड़ी पूछ रहा है तो यहां पे क्या होना चाहिए? 8। 0 हम नहीं लिख सकते, अगर 0 लिखेंगे तो ये सबसे मतलब उस बड़ी से बड़ी नहीं होगी, क्योंकि उससे बड़ी है। तो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? यहाँ पे अगर 8 हम लिख दें तो ये सबसे बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी। यानी बच्चों क्या हो जाएगा? 99,998। यानी 5 अंक की सबसे बड़ी क्या हो जाएगी? ये 5 अंक की सबसे बड़ी सम संख्या, सबसे बड़ी सम संख्या ये हो गई। यहां लिख दो सीधा 9 9 9 9 और 8, यानी 99,998, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000। अब 5 अंक की सबसे छोटी से छोटी संख्या आप जानते हैं, हमने बताया था कि 1 लिखिए और 5 अंक की बनानी है तो 1 को छोड़िए, 4 जीरो बढ़ा दीजिए, 1 2 3 4, यानी 5 अंक की सबसे छोटी संख्या बन गई 1 2 3 4 5। यानी इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। 10,000 से छोटी संख्या आप जाएंगे तो 4 अंक की हो जाएगी। ये 5 अंक की हो गई सबसे छोटी संख्या। अब कह रहा है कि छोटी से छोटी विषम संख्या, क्योंकि ये क्या है, पहले ये डिसाइड करिए कि ये सम है कि विषम है। तो ये संख्या क्या है? सम है। क्यों? क्योंकि मैं बता चुका हूं कि जिन संख्याओं के इकाई के स्थान पे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वे संख्या क्या होती हैं? सम संख्या होती हैं। क्योंकि इसके इकाई के स्थान पे कौन सा अंक है? 0 है, इसलिए क्या है? ये सम संख्या है। इसको बनाना क्या है हमको? विषम संख्या। विषम संख्या के लिए क्या करते हैं? छोटी से छोटी विषम संख्या बनानी है। तो छोटी से छोटी विषम संख्या क्या होगी? 1, उसके बाद क्या होगा? 3, उसके बाद क्या होगा? 5, उसके बाद क्या होगा? 7, उसके बाद क्या होगा? 9। यानी यदि इकाई के स्थान पे हम 1 लिख देते, 5 लिख देते, 7 लिख देते या 9 लिख देते तो ये क्या होता? विषम संख्या होती, विषम संख्या बन जाती। चूंकि कह रहा है कि छोटी से छोटी विषम संख्या, जब छोटी से छोटी विषम संख्या की बात आएगी तो क्या लिखेंगे हम? 1 लिखेंगे। यानी क्या हो गया? इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। 10,001 जो संख्या होगी 5 अंक की सबसे छोटी विषम संख्या होगी। क्या होगी? 5 अंक की सबसे छोटी विषम संख्या। लिख लो बच्चों, 5 अंक की सबसे छोटी विषम संख्या क्या है? विषम संख्या। अब पूछ रहा है क्या क्वेश्चन? ये तो हम संख्याएं पता कर लिए। अब क्वेश्चन का क्या होगा? अंतर पूछ रहा है कि विषम संख्या और सम संख्या का अंतर। अब यही अंतर निकाल दो आप। 9 9 9 9 8 और 1 0 0 0 1। 8 में से 1 गया, 7 9 9 9 8। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। 89,997। 89,997 कहां पे है? 89,997, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। बच्चों देखो ये क्वेश्चन कि दो संख्याओं का गुणनफल 16,095 है। क्या है? दो संख्याओं का गुणनफल 16,095 है। यदि उनमें से एक संख्या 145 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? दूसरी संख्या क्या होगी? ये भी JNB ST 2015 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। 2015 का पूछा हुआ। देखो बच्चों क्या है, दो संख्याओं गुणनफल 16,095 है। यदि इनमें से एक संख्या 145 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? ऑप्शन आपके सामने है। 11.1 ए, बी वाला है 111.1,
सी वाला 1110 और डी वाला 111। ध्यान दो, अगर ऐसी क्वेश्चन पूछे, अमूमन क्वेश्चन ये पूछता है एसएससी में, बैंक में, रेलवे में, तमाम जगह क्वेश्चन ये पूछता रहता है। इसमें नवोदय विद्यालय क्लास में भी ये पूछता रहता है क्वेश्चन, ये 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ध्यान देना बच्चों, अगर यदि दो संख्याओं का गुणनफल हमको दिया हो, दो संख्याओं का गुणनफल दिया हो तथा उनमें से एक संख्या यदि हमको मालूम हो, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। एक संख्या मालूम हो, दूसरी संख्या पूछ रहा हो, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। कंडीशन समझो, क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल दिया हो या नहीं दिया हो, कोई दिक्कत नहीं। दो संख्याओं का गुणनफल यदि दिया हो और एक संख्या उसमें दिया हो, पूछ रहा है कि दूसरी संख्या क्या होगी, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है कि प्रथम संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। क्या हो गया, प्रथम संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। ये फॉर्मूला है, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों, याद करना, ये हमेशा काम देगा आप लोगों को। प्रथम संख्या गुणे दूसरी संख्या, प्रथम संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। अब इसमें दूसरी संख्या दिया हो, प्रथम संख्या पूछ रहा हो और दोनों संख्या का गुणनफल दिया हो, तो हम आसानी से निकाल देते हैं। दो संख्याएं दिया उसका गुणनफल पूछेगा तो ऑटोमेटिक निकल जाएगा, क्योंकि ऐसे प्रथम संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर दो संख्या का गुणनफल, यानी हमको इसमें एक संख्या मालूम है। एक संख्या क्या है, एक संख्या हमको 145, हमको दोनों संख्याओं का गुणनफल मालूम है। सबसे पहले लिखेंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या है, 16,095। ध्यान दो बच्चों, ये मैं आप लोगों को लिख के बता रहा हूं क्योंकि आप लोगों को समझाना है। क्वेश्चन जब सॉल्व किया जाता है तो ये सब लिखा नहीं जाता है, ये दिमाग में लिखिए, सीधा सीधा आपको आंसर निकालना है, बस कैलकुलेशन करिए फटाफट। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है, 16,095 है। क्योंकि प्रथम संख्या हमको दिया है, इनमें से एक संख्या, कोई भी संख्या प्रथम हो या दूसरी संख्या हो, एक संख्या मतलब एक संख्या हमको दिया है, एक संख्या क्या है 145, तो दूसरी संख्या पूछ रहा है हमारा, क्या है, दूसरी संख्या पूछ रहा है। दूसरी संख्या क्या होगी, तो हम जानते हैं कि प्रथम संख्या मान लो 145 है, दूसरी संख्या कोई भी संख्या लिख लो या दूसरी संख्या लिख दो सीधा, दूसरी संख्या बराबर दोनों संख्याओं गुणनफल क्या हो जाएगा, 16,095। क्या है, 16,095। अब किसी भी संख्या से दूसरी संख्या निकालनी है, उनको क्या करते हैं, अगर इसको इधर लेफ्ट राइट साइड में लेके जाएंगे, बराबर के दूसरे स्थान पर ले जाएंगे, तो मैं कई बार बता चुका हूं कि यदि पॉजिटिव हो तो बराबर के दूसरे तरफ जाता है तो निगेटिव रहता है, यदि गुणा हुआ हो तो भाग हो जाता है, अगर भाग हुआ है तो गुणा हो जाता है। तो इसी क्रम में देखते हैं कि दूसरी संख्या में पहली संख्या से गुणा हुआ है, तो हमको दूसरी संख्या निकालनी है, तो इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, दूसरी संख्या बराबर 16,095 बटा में 145, ये आ गया। अब बच्चों काटो, काटने का नियम ये होता है कि किसी एक संख्या को लेते हैं और ऊपर नीचे दोनों में देखते हैं कि कट रही कि नहीं। तो हम 3 से लेते हैं, 3 को मान लो 3 से 3 चौके 12, 25 हो गया, नहीं कटेगा। 5 से लेते हैं, क्योंकि देखो 2 से ले नहीं सकते क्योंकि ये भी विषम है और ये भी विषम है, विषम संख्या 2 से नहीं कटती है। क्योंकि हम आगे बताएंगे आप लोगों की कौन कौन संख्या कैसे कब कटती है, इसका रूल मतलब जो है आगे बताएंगे अगले क्लास में, इसको आप लोग देखिए। यानी क्या, 5 से काटिए आप सीधा सीधा, तो क्या हो गया, 5 5 दुना के 10, 5 9 45, आगे काटिए सीधा, 5 5 3 15, 5 3 15 10 हो गया, 5 दुना 10 और 5 दुना 10 हो गया, फिर 9 बचा, 5 एकम 5, 5 9 45। अब 29, 5 9 45। बच्चों देखो, ये शायद नीचे से दिखाई नहीं दे रहा होगा, इधर आप लोग देख लेते हैं। यानी
16,095 बटा में 145, यही आया ना, इसी को काटना है हमको। तो सबसे पहले देखो, 2 से चूंकि कटेगा नहीं, विषम संख्याएं हैं, 3 से हम ट्राई करते हैं, तो 3 चौको 12, 25 हो गया, तो ये कटेगा नहीं। 3 से भी 5 से देखते हैं, तो 5 गुना के 10, 5 9 45, 5 3 15, 1 बचा और 0, 5 दुना के 10, अब 9 बचा, 9, तो 5 एकम 5, 5 9 45, अब आ गया 29। अब 29, चूंकि 29 किसी के पारे में आता नहीं, तो सीधा सीधा हम भाग देते हैं, तो क्या है 3219 भागा 29, एक बार जाएगा 29 में, 12 में से 9 गया 3, 31 हो गया, एक बार फिर जाएगा 29, 11 में से 9 गया 2 हो गया, इधर कट गया इधर, और ये 29 हो गया, 29 से कम 29 कट जाएगा, वही कितना आ गया 29 का 111 बार पढ़ा पढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा 3219 आ जाएगा। 111 यानी डी ऑप्शन सही है। उम्मीद है बच्चों आप लोगों को समझ में आया होगा। ये संख्या पद्धति का चैप्टर रहा था, इसमें सभी प्रकार के क्वेश्चन हमने बता दिया, कोई भी ऐसा टाइप नहीं है जिसको छोड़ा है। आप लोग 2 बेस किताब रखिए, पहला किरण प्रकाशन की, दूसरा अरिहंत की, उसमें क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिए। 99.99 सब क्वेश्चन इसी बेस पे होंगे। थोड़ा बहुत कुछ किताबों में क्वेश्चन दिए हैं आरोही क्रम अवरोही क्रम, क्योंकि आरोही अवरोही सब लोग जानते हैं, इसको बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर सब जानते हैं कि बढ़ते क्रम और घटते क्रम में संख्याओं कैसे लिखते हैं। टेक्निकल क्वेश्चन जितने भी हैं, जितने अच्छे क्वेश्चन जो कि हमको ये समझ में आ रहा है कि आप लोगों को बताना चाहिए, और ये नए क्वेश्चन का मतलब ये है कि ये बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग बार बार रिवाइज करिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए। कोई भी क्वेश्चन यदि फंसता है, कोई दिक्कत है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चन पूछिए, मैं पुनः वीडियो बना के आप लोगों को समर्पित करूंगा। इसी के साथ साथ धन्यवाद, मैं मिलता हूं फिर अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू।